नमस्कार सभी साथियों को। पिछली कड़ी में आप लोग देख चुके हैं कि कैसे वीर जवाहर सिंह ने विद्रोही सरदारों का दमन किया था। इस प्रकार जवाहर सिंह ने पिता के पुराने सरदारों से अपना बदला लिया। लोग कहते हैं यह रक्त रंजित कार्य एक महान गलती सिद्ध हुआ। इससे उसे सूरजमल के खजाने को प्राप्त करने में भी सफलता नहीं मिली। उसे बहुत गलत परामर्श दिया गया था। एक धीमा और सुहावना तरीका रुपया निकालने के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता। जवाहर सिंह को इस तरीके से केवल 15 से 20 लाख रुपया प्राप्त हो उसका। ये एक राजनीतिक भूल भी थी और भरतपुर के राज परिवार के पतन का कारण भी बनी। फादर वेंदल लिखते हैं, जवाहर सिंह के इस काम से उसके संबंधियों में बेचैनी पैदा हो गई तथा सामान्य रूप से सभी जाटों में निराशा की लहर दौड़ गई। साथ ही उनके हृदय में कड़वाहट पैदा हो गई तथा उसके व्यक्तित्व के साथ उसका लगाव भी पूर्णतः समाप्त हो गया। और यद्यपि राज्य से संबंध अनेक कारणों से वो इस प्रकार का आचरण करने के लिए बाध्य था, तथापि यह काम बहुत उतावलेपन में किया गया था और एक अविवेकपूर्ण भी था। इसके बाद जवाहर सिंह के विद्रोही चाचाजात भाई बहादुर सिंह की बारी थी, जिसके पास वैर के किले का आधिपत्य था। उसके संबंध में फादर वेंदल लिखते हैं, वो इतना विनम्र मनुष्य था जिसकी उसके मूल वंश के अधिकांश लोगों में कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने अपने चाचा सूरजमल की बड़ी निष्ठा के साथ सेवा की थी और इसके लिए उसकी जागीर में अनेक बढ़ोतरियों के द्वारा उसे पुरस्कार भी दिए गए। वो एक धनवान और शक्तिशाली व्यक्ति था जिसके पास अच्छी और बहुत सारी तोप थी। इसके अलावा उसके पास एक बहुत बड़ी सेना भी थी। महाराज सूरजमल की मृत्यु के उपरांत बहादुर सिंह यह सोचने लगा कि जाटों के राज्य पर शासन करने का अधिकार उसका भी उतना ही है जितना सूरजमल अथवा जवाहर सिंह का। उसने अपने कार्यों में आचरण से यह प्रदर्शित भी कर दिया था कि वो वैर पर शासन एक स्वामी की तरह करना चाहता है, दूसरे की कृपा के आधार पर नहीं। और इसके बावजूद कि जवाहर सिंह ने उसे अपनी अप्रसन्नता का संकेत भी दे दिया था, वह उन स्थानों को दुर्गीकृत करता रहा जो पहले से ही भली भांति दुर्गीकृत थे। जवाहर सिंह ने अगस्त 1765 ईस्वी में वर्षा ऋतु के मध्य में वैर के विरुद्ध आक्रमण के लिए कूच किया तथा उसे सब ओर से घेर लिया। 3 महीने तक बहादुर सिंह ने बहादुरी के साथ अपनी रक्षा की और घेरा डालने वालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कुछ तो झूठे शांति प्रस्तावों के कारण और कुछ किले के भीतर के सरदारों के विश्वासघात के कारण उन्हें किला खाली करना पड़ा। और इस तरह जवाहर सिंह का वैर के किले पर अधिकार हो गया। उन दोनों राजपूतों को जिन्होंने बहादुर सिंह को जवाहर सिंह के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उकसाया था तथा जिन्होंने उसे समझौता न करने की सलाह भी दी थी, उन्हें जवाहर सिंह के आदेश पर भरतपुर की सड़क पर फांसी पर लटका दिया गया। जाटों द्वारा फांसी देने का यह तरीका अभी तक व्यवहार में नहीं लाया गया था। वस्तुतः यह दूसरों के लिए एक चेतावनी थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।